तो हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अनवर जी के ऑफिशियल पर। तो दोस्तों, मैंने बोला था मैं पर्यटन टॉपिक आप सभी को पढ़ाऊंगा, लेकिन उससे पहले मैंने बोला था कुछ क्वेश्चन आप लोगों को सोल्व करवाऊंगा, क्योंकि हम कितना ही पढ़ लें दोस्तों, वहां पर जाकर हमें क्वेश्चन आंसर सोल्व करने हैं, तो उसका अभ्यास हमें पहले से ही आया होना चाहिए। तो दोस्तों, मैं क्वेश्चन आंसर सोल्व करूँगा, आप पहले से मन में टिक कर देना, देखते हैं आपका सही होता है या नहीं होता है, फिर जोड़कर बताना टोटल में से कितने सही हुए हैं। ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है, राजस्थान में पर्यटन को उद्योग का दर्जा किस वर्ष दिया गया? 2024 में पूछा गया है दोस्तों, पीटीआई एंड लाइब्रेरियन एग्जाम में। तो दोस्तों 1989 को, पहला आंसर क्या है, 1989 को दिया गया है आप लोगों को उद्योग का दर्जा। और दोस्तों ये कुछ डिटेल भी है, इसे पढ़ लेते हैं कि राजस्थान में पर्यटन को उद्योग का दर्जा देने की सिफारिश किसने की थी? मोहम्मद यूनुस समिति ने। कब की थी? 1989 में। और इन्हीं की सिफारिश पर 4 मार्च 1989 को पर्यटन को निर्धूम उद्योग का दर्जा दिया गया, यानी कि धुआं रहित उद्योग का दर्जा दिया गया। पर्यटन को उद्योग का दर्जा देने वाला राजस्थान देश का पहला राज्य है। और राजस्थान में पर्यटन को जन उद्योग का दर्जा दिया गया था 2004 और 2005 में। 2004-05 में पर्यटन को जन उद्योग का दर्जा, और उद्योग का दर्जा 4 मार्च 1989 को किसकी समिति की सिफारिश पर? मोहम्मद यूनुस समिति की सिफारिश पर। ओके दोस्तों, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पर्यटन स्थल राजस्थान के बीकानेर जिले में स्थित नहीं है? 2024 में पूछा गया क्वेश्चन है। देशनोक करणी माता मंदिर बीकानेर में है। राजस्थान राज्य अभिलेखागार, ये भी दोस्तों बीकानेर के अंदर है। लालगढ़ पैलेस और लालगढ़ म्यूजियम, ये भी बीकानेर में है। पिछोला झील उदयपुर में है दोस्तों। पिछोला झील कहाँ पर है? उदयपुर में। तो बीकानेर में स्थित पर्यटन स्थल नहीं है, तो हो जाएगा आंसर आपका पिछोला झील उदयपुर। उसके बाद अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपके, विश्व धरोहर स्थल रामगढ़ क्रेटर स्थित है। तो दोस्तों जो रामगढ़ क्रेटर है बारां जिले में, वो अब विश्व भू विरासत सूची में शामिल हो गया, भारत का पहला। तो आंसर हो जाएगा इसका बारां जिले में, है ना। रामगढ़ माता का मंदिर भी है। उसके बाद आप लोगों के अगला क्वेश्चन है, निम्न धार्मिक स्थान एवं उनके स्थान का क्या करना है दोस्तों? मिलान करना है। ठीक है। तो दोस्तों आप पुश करके वीडियो मिलान करके देख सकते हो। ढाढ़ देवी का जो मंदिर है दोस्तों, ये कोटा में स्थित है। ढाढ़ देवी का मंदिर कहाँ पर है? कोटा में। गौतमेश्वर मंदिर ये दोस्तों आप लोगों के प्रतापगढ़ में। कहाँ पर है? प्रतापगढ़ में। सिवाड़ा की पहाड़ियों में दोस्तों, या फिर 56 की पहाड़ियों में बालोतरा में एक मंदिर आता है, हल्देश्वर महादेव का मंदिर, पीपुल खुट में, जिसे राजस्थान का लघु माउंट आबू बोलते हैं। तो ये बालोतरा हो जाएगा। बचा एक अम्बे माता मंदिर, वो कहाँ चले जाएंगे? पाली। तो दोस्तों अ में है स, यानी कि 3 में। तो सबसे पहले 3, और गौतमेश्वर 2, हल्देश्वर आपके बालोतरा के अंदर है, तो 4, और दम है 1। तो 3 2 4 1 आपका सही आंसर हो जाएगा। 3 2 4 1 पहला ही ऑप्शन आपका सही आंसर है, 3 2 4 1। अब दोस्तों यहाँ से सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ आपके सामने आने वाली है, आपको अभी तक किसी ने नहीं बताई होगी, वो चीज़ मैं बताने वाला हूँ। ये दोस्तों देखो, बहुत ही शानदार बजट। देखो, राजस्थान बजट 2024-25 के तहत, किसके तहत? बजट 2024-25 के तहत राज्य में मंदिरों के जीर्णोद्धार व धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने हेतु विभिन्न मंदिरों एवं धार्मिक स्थलों का विकास कार्य करवाए जाएंगे। दोबारा से उन्हें पुनः निर्माण करवाया जाएगा, जो जीर्ण शीर्ण हो चुके हैं उनका जीर्णोद्धार किया जाएगा। तो दोस्तों कौन कौन से वो मंदिर है देख सकते हो। तो सबसे पहला है हल्देश्वर महादेव मंदिर, जो कि सिवाड़ा बालोतरा के अंदर है। सिवाड़ा बालोतरा के अंदर है। केला देवी मंदिर दोस्तों 100% यदि ये क्वेश्चन आ जाता है, आप गलत करके आओगे, लिख कर लो केला देवी मंदिर, आप करके आओगे करौली। कहाँ करके आ जाओगे? करौली के अंदर। और ये क्वेश्चन 100% गलत होता अगर आप मेरी वीडियो नहीं देखते। तो अब आपका आंसर सही होगा कि केला देवी मंदिर। कौन सा मंदिर? केला देवी मंदिर। झील का बाड़ा व गंगा मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो ये स्थित है आपके भरतपुर में। केला देवी मंदिर, झील का बाड़ा व गंगा मंदिर कहाँ पर स्थित है? भरतपुर में। ओके। उसके बाद सालासर कहाँ पर है दोस्तों? बालाजी का मंदिर है चूरू में। मेहंदीपुर बालाजी का मंदिर भी आप लोगों के कहाँ पर है? दौसा में। ये फेमस चीज़ें आप जानते हो। राज रणछोड़ मंदिर ये कहाँ है? ये जोधपुर के अंदर है, जानते होंगे। ये नहीं जानते होंगे, माता जी मावलियान मंदिर।
माताजी माउलियान मंदिर कहाँ है आप लोगों के दोस्तों? जयपुर में। गणेश मंदिर भी कहाँ है? तो जयपुर में। जमवाई माता का मंदिर भी कहाँ है? जयपुर में। तो गणेश मंदिर तो जानते होंगे आप लोग दोस्तों, गणेश डूंगरी है ना। जमवाई माता का मंदिर, आप जमवा रामगढ़ अभ्यारण्य भी है आप लोगों के, जमवा रामगढ़ बांध भी है जयपुर के अंदर। ये माउलियान मंदिर याद रखना जयपुर। ढाड देवी मंदिर कहाँ पर है दोस्तों? कोटा में। मथुरा दीस जी भी आएगा अभी आगे, लेकिन ढाड देवी मंदिर कहाँ है दोस्तों? कोटा में, जो सुमेलित करने पर आया था। सोमनाथ महादेव मंदिर कहाँ है? सोमनाथ मंदिर पाली में है। गौतमेश्वर मंदिर अरनोद जो कि कहाँ पर है? प्रतापगढ़ में। अरनोद गांव है, तो गौतमेश्वर मंदिर कहाँ है? अरनोद प्रतापगढ़ के अंदर। ये देखो करणी माता मंदिर अगर आ जाए, जरूरी नहीं है कि बीकानेर है, फेमस बीकानेर वाला है, लेकिन करणी माता मंदिर आप लोगों ने नाम सुना होगा, रोपवे, तो वो कहाँ पर है? उदयपुर में। उदयपुर का एक और रोपवे है नीमच माता जी, तो रोपवे जो भी कहाँ पर है आप लोगों के? उदयपुर। तो उदयपुर में कितने रोपवे हो जाएंगे? 2। उदयपुर में कितने रोपवे हो जाएंगे? 2। करणी माता मंदिर रोपवे और नीमच माता मंदिर रोपवे। ओके, जयपुर में भी 2 रोपवे है दोस्तों। उसके बाद बढ़ते हैं आगे। जीण माता मंदिर कहाँ है? तो शाकंभरी। जीण माता मंदिर और शाकंभरी माता मंदिर कहाँ पर है दोस्तों? ये दोनों मंदिर कहाँ पर है? सीकर में। जीण माता का मंदिर सीकर के अंदर है आप लोगों के। ये किसकी कुल देवी है? कमेंट करके बताना। जीण माता मंदिर और शाकंभरी माता मंदिर जो कि सकराई माता मंदिर है, इनका भी कहाँ पर है आप लोगों के? सीकर में। उसके बाद अगला वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, मुरली मनोहर मंदिर, ये द्वारिका कहाँ पर है? गुजरात के अंदर है। राधा माधव मंदिर कहाँ है? जयपुर मंदिर वृंदावन में। कहाँ पर? वृंदावन में। धुधलेश्वर महादेव मंदिर गुड़ामलानी बाड़मेर है दोस्तों। ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं ना, फिर समझ नहीं आता। धुधलेश्वर पर्यटन सर्किट कहाँ पर स्थित है ना? धुधलेश्वर मंदिर कहाँ पर स्थित है? धुधलेश्वर महादेव तीर्थ स्थल कहाँ पर स्थित है? बाड़मेर के अंदर। ओके। मथुराधीश जी मंदिर फेमस है दोस्तों, कोटा। केशवराय पाटन दोस्तों बूंदी। केशवराय पाटन में आप लोगों के एक फैक्ट्री है, नीचे कमेंट करके बताना किसकी फैक्ट्री है? सूती वस्त्र उद्योग की है, चीनी की है ना, आप लोग या सीमेंट की है, कमेंट करके बताना। उसके बाद अगला, अम्बे माता मंदिर कहाँ है? अम्बे माता मंदिर सिंदूरू के अंदर है, सुमेरपुर पाली के अंदर है। सुमेरपुर पाली के अंदर है। सुमेरपुर में सरसों से संबंधित चीज़ें भी मिल जाएगी, जैसे कि सरसों अनुसंधान केंद्र सेवर भरतपुर के अंदर हो जाएगा। प्रेम सागर तालाब सवाई भोज मंदिर आसिंद भीलवाड़ा में है। प्रेम सागर तालाब कहाँ है? भीलवाड़ा में। सवाई भोज मंदिर कहाँ है? आसिंद भीलवाड़ा में। ठीक है। उसके अलावा कपिल सरोवर आप लोगों के कहाँ पर है? कोलायत झील कहाँ पर है? बीकानेर। क्योंकि किससे संबंधित इनका? ऋषि कपिल मुनि से संबंधित है, इसलिए कोलायत झील है और बीकानेर के अंदर है। ब्रह्मा मंदिर कॉरिडोर या सरोवर परिक्रमा मार्ग कहाँ है? पुष्कर अजमेर में। ब्रह्मा मंदिर, एकमात्र ब्रह्मा मंदिर कहाँ है? पुष्कर अजमेर में। और साथ में ही दोस्तों इनकी पत्नी का नाम था सावित्री, तो सावित्री मंदिर भी कहाँ है? पुष्कर अजमेर में। ओके। उसके बाद है रणछोड़ राय खेड़ तीर्थ कहाँ है? पचपदरा बालोतरा में। श्री महावीर जी का मंदिर कहाँ है दोस्तों? करौली में। तो दोस्तों ये राजस्थान के बजट के अंदर दे रखे हैं, इन मंदिर का जीर्णोद्धार किया जाएगा और यहाँ से 100% है क्वेश्चन बन सकता है दोस्तों। ओके। अगला क्वेश्चन है, देश की पहली पर्यटन पुलिस जयपुर में कब गठित की गई? इसकी स्थापना कब की गई? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है 1 अगस्त 2000 को। 1 अगस्त 2000 को देख सकते हो दोस्तों इधर। 1 अगस्त 2000 को भारत में पहली पर्यटन पुलिस जयपुर में 1 अगस्त 2000 को शुरू की गई, ताकि पर्यटकों को सुरक्षा और सहायता प्रदान की जा सके। राजस्थान में पर्यटन विभाग की स्थापना कब हुई? तो 1956 में। कब हुई दोस्तों? 1956 में। किसकी? पर्यटन विभाग की। चलो उसके बाद अगला क्वेश्चन है दोस्तों, महाराणा जगत सिंह द्वारा 17वीं शताब्दी, किसके द्वारा? उदयपुर का शासक है जगत सिंह के द्वारा 17वीं शताब्दी में निर्मित जग निवास को किस होटल में परिवर्तित कर दिया गया है? पहले जग निवास था, अब उसे किस होटल में? तो दोस्तों उसका लेक पैलेस, क्या बोलते हैं उसको? लेक पैलेस में। किसमें? लेक पैलेस में परिवर्तित कर दिया गया है। ये दोस्तों देखो आपके लिए, देखो शानदार कंटेंट है, मतलब यहाँ से बाहर कुछ नहीं है दोस्तों। अभी तो हम क्वेश्चन आंसर सोल्व कर रहे हैं, के बाद नोट्स भी पढ़ेंगे दोस्तों। पिछोला में बने टापुओं पर जग मंदिर को क्या बोलते हैं? लेक पैलेस, क्योंकि पर्यटक आते हैं ना इसलिए लेक पैलेस। जग निवास एक और इसे बोलते हैं लेक गार्डन पैलेस, है ना। बने हुए जग मंदिर का निर्माण महाराणा कर्ण सिंह ने 1620 ईस्वी में शुरू करवाया था। देखो यहाँ पर प्रारंभ किसने करवाया?
प्रारंभ की बात की जाए तो प्रारंभ करवाया था कर्ण सिंह ने। किसने? कर्ण सिंह ने। कब? 1620 ईस्वी में। फिर उसके बाद होता है जगत सिंह प्रथम आते हैं। जगत सिंह प्रथम ने 1651 ईस्वी में पूर्ण करवाया। तो इसके बाद पूरी तरीके से कंप्लीट करता है जगत सिंह और अपने नाम पर रख देता है। जगनिवास महलों की बात की जाए तो इसका निर्माण जगत सिंह द्वितीय ने 1746 ईस्वी में करवाया था। वर्तमान में इन महलों को लेक पैलेस के रूप में विकसित किया गया है। ओके, अगला क्वेश्चन शानदार क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। ये लो, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है ये। EORO का RPSC का एग्जाम है 2020 में, तो ये 2022 में रिपीट हो सकता है। ओके, बाला किला कहाँ है? तो ये लो बाला किला यानी कि क्वारा किला अलवर के अंदर है। ओके, देलवाड़ा का मंदिर कहाँ है? तो दोस्तों बहुत ज़्यादा फेमस है माउंट आबू सिरोही देलवाड़ा के जैन मंदिर है ना। स्वर्ण कोटी या सुनहरी कोटी कहाँ पर है? टोंक में। 84 खंभों की छतरी कहाँ पर है? बूंदी के अंदर है। तो चार देलवाड़ा, फिर उसके बाद एक सुनहरी कोठी टोंक, तो 2, और उसके बाद हो जाएगा बूंदी 3। तो 4 1 2 3, तो 4 1 2 3, तो इसके अंदर देखो स में 4 1 2 3, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों स। उसके बाद बात की जाती है अगले क्वेश्चन की। ये भी RPSC EORO का एग्जाम हुआ था 2022 में, उसमें पूछा गया क्वेश्चन है। शानदार प्रश्न है दोस्तों। ये राजस्थान के जो, या तो बहुत सारे एक एग्जाम में 9 बताया गया राजस्थान के पर्यटक परिपथ कितने हैं? 9, और सेकंड ग्रेड में एक बार पूछा था, उसमें आंसर माना था 10। तो राजस्थान के पर्यटन परिपथ सर्किट का क्वेश्चन है ये कि जयपुर, दौसा, टोंक किस पर्यटक परिपथ में आते हैं? तो जयपुर का जो आसपास का क्षेत्र ढूढ़ाड़ कहलाता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ढूढ़ाड़। उसके बाद आता है अगला माउंट आबू। माउंट आबू जो कि सिरोही के अंदर है, रणकपुर किस पर्यटक परिपथ में आता है? तो दोस्तों ये ढूढ़ाड़ में नहीं आएंगे। शेखावाटी के अंदर सीकर चूरू झुंझुनू आता है, इसमें नहीं आएंगे। गोडवाड़ के अंदर जयपुर आता है, इसके अंदर नहीं आएंगे। मेवाड़, उदयपुर, तो दोस्तों सॉरी, इसका जो आंसर होगा ये होगा गोडवाड़। इसका आंसर क्या होगा? गोडवाड़, क्योंकि गोडवाड़ यानी कि लूनी नदी का बाहु क्षेत्र कहलाता है, तो ये गोडवाड़ 100% इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? गोडवाड़ होगा। ये गोडवाड़ में आएंगे, हमें सॉरी माफी चाहता हूँ, है ना। ढूढ़ाड़ में नहीं आएंगे, शेखावाटी में नहीं आएंगे, मेवाड़ में नहीं, इसका आंसर क्या हो जाएगा? गोडवाड़। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। खोले के हनुमान जी रोपवे स्थित है। तो खोले के हनुमान जी रोपवे स्थित है कहाँ पर आप लोगों के? यह है जयपुर में। राजस्थान का जो पहला जो रोपवे वो कहाँ पर लगाया गया था? जालोर में, सुंदा माता मंदिर। कहाँ पर लगाया गया था? सुंदा माता मंदिर जालोर में। ठीक है दोस्तों। उसके बाद आप लोगों के अलग अलग जगह अलग अलग मंदिर है। जयपुर में कितने मंदिर है? 2। जयपुर में कितने मंदिर है? 2। कौन कौन से? एक तो खोले के हनुमान जी आप लोगों के है, एक तो खोले के हनुमान जी है, बालाजी का है। उसके अलावा आप लोगों के एक अजमेर के अंदर है सावित्री माता मंदिर रोपवे। उदयपुर के अंदर भी 2 है। कितने हैं? 2। अभी मैं बता चुका हूँ आप लोगों को। एक तो करणी माता रोपवे, एक नीमच माता रोपवे। आप लोगों को कमेंट में देना है एक क्वेश्चन का जवाब जो कि शानदार है। वर्तमान में, है ना, वर्तमान में राजस्थान का नवीनतम रोपवे कौन सा है? वर्तमान में राजस्थान का नवीनतम रोपवे कौन सा है? कमेंट करके जवाब देना कौन सा है और किस जिले में स्थित है। ओके। उसके बाद बात की जाती है, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों 2024 में। ये 2 या 3 बार क्वेश्चन पूछ लिया है ना अलग अलग एग्जामों में। झालावाड़ का कोलवी गुफा या कोलवी गांव किस लिए प्रसिद्ध है? तो ये सूर्य मंदिर के लिए है, जैन गुफा के लिए, मिट्टेसा का मकबरा है, प्राचीन बौद्ध गुफाएं। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? प्राचीन बौद्ध गुफाएं। कोलवी की गुफाएं झालावाड़ की किस लिए संबंधित है? बौद्ध से संबंधित है। उसके बाद अगला, ये थोड़ा सा डिटेल देख लो दोस्तों, यहाँ से क्वेश्चन बन जाए। राजस्थान राज्य में, भारत में राजस्थान राज्य के झालावाड़ जिले में शहर मुख्यालय से कितने किलोमीटर दूर है दोस्तों? 90 किलोमीटर दूर। कोलवी गांव, कौन सा गांव है? कोलवी गांव, जो लगभग 2000 साल पुरानी बौद्ध गुफा स्थित है। कोलवी गांव में कितने? 2000 साल पुरानी बौद्ध गुफा स्थित है। यह गुफा है राजस्थान, झालावाड़, राजस्थान के झालावाड़ के आसपास के इलाके में बौद्ध सभ्यता का क्या है? प्रमाण है। और याद रखना दोस्तों, राजस्थान की अजंता व एलोरा की गुफाएं भी किसे बोला जाता है? तो किसे बोला जाता है? ये पुरानी जो बौद्ध गुफाएं, कोलवी गुफाएं, इन्हें ही बोला जाता है राजस्थान की अजंता व एलोरा की गुफाएं। मुख्य तौर पर अजंता व एलोरा की गुफाएं तो महाराष्ट्र में है। आ जाओ 2024 का अगला क्वेश्चन सीईटी में पूछा गया था 2024 के अंदर। निम्नलिखित पर्यटन केंद्रों में से कौन सा अजमेर के पास स्थित नहीं है? अजमेर के पास स्थित नहीं है। सबसे पहले दे रखा है इसके अंदर गुलाब बाग, तारागढ़ का किला, दौलत बाग, अन्ना सागर। तो दोस्तों तारागढ़ का किला सब जानते हैं अजमेर में है।
दौलत बाग आप लोगों ने सुना होगा, दौलत बाग सुभाष उद्यान का नाम सुना होगा, जिसका नाम बदलकर आप लोगों के है ना मतलब कि सुभाष उद्यान कर दिया गया था दौलत बाग का, वही है ना। उसके बाद अन्ना सागर, अन्ना सागर झील भी कहाँ है दोस्तों, अजमेर में, ठीक है। अर्णोराज ने इसका निर्माण करवाया था। तारागढ़ आप लोगों की 1113 ईस्वी में गढ़बिटली पहाड़ी पर, है ना। दौलत बाग तो है सरी। गुलाब बाग दोस्तों कहाँ पर है, उदयपुर में। गुलाब बाग कहाँ पर है आप लोगों के, उदयपुर में। गुलाब बाग कहाँ पर है, उदयपुर में। ओके, तो अजमेर के पास स्थित नहीं, तो कौन सा आंसर हो जाएगा इसका। अच्छा क्वेश्चन है, शानदार प्रश्न है दोस्तों, नॉलेज चेक होती है इससे। सीटी 2024 में अगला एक क्वेश्चन पूछा था, निम्न में से कौन सा पर्यटन केंद्र बाड़मेर के पास स्थित नहीं है, मतलब बाड़मेर में स्थित नहीं है, सॉरी बाड़मेर के पास स्थित है। तो समरेत के टीले तो जैसलमेर हो जाएगा। किराड़ो मंदिर, किराड़ो मंदिर दोस्तों बाड़मेर के अंदर है। किराड़ो मंदिर कहाँ है आप लोगों के, बाड़मेर में। इसे राजस्थान का क्या बोलते हैं, खजुराहो आपका आंसर हो जाएगा। उसके अलावा शेरगढ़ की किला कहाँ पर है आप लोगों के, शेरगढ़ का किला कहाँ है आप लोगों के, बारां में। कहाँ पर है, बारां के अंदर, और एक धौलपुर के अंदर भी है ना। एक परवन नदी के किनारे है बारां वाला, और चंबल नदी के किनारे आप लोगों के धौलपुर वाला। अगला क्वेश्चन शानदार क्वेश्चन है, 2024 में पूछा था सीटी के अंदर ही। थार रेगिस्तान के 3 शहरों को रेगिस्तानी त्रिकोण शामिल है, निम्न में से कौन सा है। मतलब रेगिस्तान के अंदर जो त्रिकोण बनाता है वो कौन सा है, जिसे मरु त्रिकोण भी बोलते हैं, डेजर्ट ट्रायंगल भी बोलते हैं। तो नॉर्मल सी बात है दोस्तों, सबसे जो पहला जो जिला हो जाएगा वो हो जाएगा बीकानेर। क्या हो जाएगा, बीकानेर। ये हो जाएगा जैसलमेर, ये हो जाएगा दोस्तों जोधपुर। बीकानेर, जैसलमेर और जोधपुर। तो देखो, ये देखो पहला ऑप्शन जैसलमेर, जोधपुर, बीकानेर, बिल्कुल सही है। जैसलमेर, जोधपुर और बीकानेर। ये बाड़मेर आ जाएगा या नहीं होगा, इधर पाली आ जाएगा या नहीं होगा, फिर से बाड़मेर हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। लेकिन एक बात याद रखो दोस्तों, यहाँ पर याद रखना, ये राजस्थान का पश्चिमी भाग है। राजस्थान का ये क्या है, पश्चिमी भाग। इसके अंदर बीकानेर, उसके बाद ये जैसलमेर और ये जोधपुर, इनको बोलते हैं मरु त्रिकोण। पहले मरु त्रिकोण के नाम से जानते थे, लेकिन बाद में एक नए जिले को इसमें जोड़ दिया गया जिसका नाम है बाड़मेर। तो कोई पूछे कि मरु परिपथ या मरु सर्किट में कौन कौन शामिल है, तो 4, और मरु त्रिकोण में कौन शामिल है, तो ये बाड़मेर नहीं होगा, ठीक है ना, ये याद रखना दोस्तों। उसके बाद दोस्तों देखते हैं, 17 मिनट की वीडियो हो चुकी है दोस्तों। मुझे पता है आप लोग तैयारी कर रहे हो एग्ज़ाम की, तो आप डरने वालों में से नहीं हो, आप लोग एग्ज़ाम को पास करने वालों में से हो ना। तो राजस्थान में कितने विश्व धरोहर स्थल है, तो दोस्तों 2023-24 या 24-25 की आर्थिक समीक्षा में दे रखे 9। कितने, 9। बाकी है कितने, 10। बाकी है कितने, 10। आ जाओ दोस्तों, एक एक करके देख लेते हैं। 9 स्थल यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट की सूची में राजस्थान के कुल 9 ऐतिहासिक धरोहर है। कितने, 9। देखो सबसे पहले है 1985, ध्यान रखना दोस्तों, इस तरह कोई नहीं बताने वाला। 1985 में शामिल किया गया केवलादेव घना पक्षी विहार भरतपुर को। किसको शामिल किया गया, केवलादेव घना पक्षी विहार भरतपुर को, ठीक है। उसके बाद आता है 2010। 2010 के अंदर आप लोगों के जंतर और मंतर जयपुर का, और अमूर्त सूची में कालबेलिया नृत्य को, जिसे इसमें शामिल नहीं करते हैं क्योंकि वरना 10 हो जाते हैं। उसके बाद 2013 में 6 दुर्ग कौन कौन से, गाजर, क्या, गाजर। एक हो जाएगा आप लोगों के चीकू, क्या हो जाएगा, चीकू। और एक हो जाएगा आप लोगों के दोस्तों आम। तो गागरोन, जैसलमेर, रणथंबोर, चित्तौड़गढ़, कुंभलगढ़ और आमेर, 6 किले। उसके बाद 2019 के अंदर हो जाएगा जयपुर शहर का परकोटा, जयपुर शहर का परकोटा। तो दोस्तों 1, 2, उसके बाद 6, 8 हो जाएंगे, और 2019 का 9। तो कितने शामिल है, 9। ये आप लोगों के कालबेलिया नृत्य से अमूर्त में शामिल करते हैं, इसमें शामिल नहीं करते। ओके दोस्तों, उसके बाद अगला केल पानी पवित्र स्थल है। केल पानी पवित्र स्थल है दोस्तों, ये मैं लिख कर देता हूँ, आप में से 75% लोग नहीं जानते होंगे कहाँ पर है, लिख कर दे दो। केल पानी पवित्र स्थल कहाँ पर है दोस्तों, तो ये है बांसवाड़ा के अंदर। कहाँ पर है, बांसवाड़ा के अंदर स्थित है दोस्तों, वागड़ क्षेत्र में स्थित है। आप लोग कमेंट करना दोस्तों, केल पानी बांसवाड़ा, ठीक है दोस्तों। अगला राजस्थान का हरिद्वार कहा जाता है, तो राजस्थान का हरिद्वार कहा जाता है मातृकुंडिया को। किसको कहा जाता है, मातृकुंडिया, रास में चित्तौड़गढ़। उसके बाद एक कपिल मुनि की तपोभूमि श्री कोलायत जी स्थित है, मैंने बताया था दोस्तों पहले। कहाँ पर है दोस्तों, बीकानेर में। कहाँ पर है, बीकानेर में।
अगला ये क्वेश्चन आया है, कौन से शहर गोल्डन ट्रायंगल के अंतर्गत आते हैं। मैंने आप लोगों को डेजर्ट ट्रायंगल बताया था, मरु त्रिकोण, यहाँ पर स्वर्णिम त्रिकोण की बात हो रही है। तो याद रखना इंडिया का मैप, किसका मैप याद रखना, इंडिया, ये इंडिया है और ये राजस्थान है। सबसे पहले दिल्ली, सबसे पहले तो दिल्ली से एक बंदा आया जयपुर, जयपुर से गया वो आगरा, आगरा से चला गया वापस दिल्ली, बस ये। तो दिल्ली, वाराणसी गलत हो जाएगा, जयपुर जोधपुर गलत हो जाएगा, उसके बाद हो जाएगा जयपुर जोधपुर फिर गलत, दिल्ली आगरा और जयपुर। इसके अंदर लास्ट मैंने बोला ना, सबसे पहले तो राजधानी दिल्ली, फिर राजधानी दिल्ली से राजस्थान की राजधानी जयपुर, फिर सबसे सुंदर आगरा का किला, फिर वापस दिल्ली। तो इसका आंसर हो जाएगा आप लोगों के कौन सा, द। अगला प्रश्न है, राजस्थान के कौन से शहर को वर्ष 2019 में यूनेस्को की धरोहर स्थल घोषित किया है। तो अभी जस्ट मैं बताकर आया हूं दोस्तों, आप लोग इसका जवाब दीजिए कमेंट के अंदर, 2019 करके बताना 2019 में किसे शामिल किया गया है। तुरंत पढ़ते पढ़ते कमेंट करो, क्योंकि मैं समझा चुका हूं आपको, ऊपर मैंने पूरा समझाया है यूनेस्को विश्व धरोहर। तो इसका आंसर आपको देना है कमेंट के अंदर। अगला, राजस्थान का एकमात्र स्थलीय उल्का पिंड प्रहार क्रेटर स्थित है। तो ये मैं आपको बता चुका हूँ, रामगढ़ 12 के अंदर। कहाँ पर है, रामगढ़ 12 के अंदर, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, तिलवाड़ा का मल्लीनाथ मंदिर किस नदी के तट पर स्थित है। तो तिलवाड़ा का मल्लीनाथ मंदिर किस नदी के किनारे स्थित है। या सुगड़ी नदी नहीं है, जवाई नदी नहीं है, माही नदी नहीं है, आंसर क्या हो जाएगा, लूनी नदी। कौन सा, लूनी नदी। तिलवाड़ा का जो मंदिर है सबसे प्राचीन मंदिर है मल्लीनाथ जी का प्राचीन मंदिर, ठीक है, ओके। उसके बाद आप लोगों के अगला मंदिर है अंबिका माता मंदिर स्थित है। तो अंबिका माता मंदिर स्थित है जगत गांव के अंदर, इसलिए से बोलते हैं जगत अंबिका मंदिर, उदयपुर जिले में। जगत अंबिका मंदिर उदयपुर जिले के अंदर। अगला शानदार सा प्रश्न है दोस्तों आप लोगों के लिए, बहुत ही शानदार प्रश्न। देखो, राजस्थान में ग्रामीण पर्यटन स्थलों संबंधित प्रदेशों को सम्मिलित करना, मतलब ये अवस्थिति दे रखी है और ग्रामीण पर्यटन स्थल दे रखे है। ये बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, सबसे शानदार क्वेश्चन है दोस्तों। मेवाड़ की बात हो रही है तो हल्दी घाटी, मेवाड़ की बात हो रही है तो दोस्तों कहाँ पर चलेंगे अपन, हल्दी घाटी में। तो दोस्तों पहले नंबर पर आप लोगों के जो होगा वो होगा 3, क्या होगा 3, है ना, यानी कि सी, इसके अकॉर्डिंग सी हो जाएगा, ठीक है, सी। हाड़ौती, तो देखो सीताबाड़ी 12 के अंदर है, रामेश्वर महादेव बाड़ा ये लो 12, तो आप लोगों के डी हो जाएगा, सी के बाद क्या हो जाएगा, डी। उसके बाद मारवाड़ की बात हो रही थी, ओशिया के मंदिर जोधपुर के अंदर है, किराड़ू का मंदिर बाड़मेर के अंदर है, तो क्या हो जाएगा आप लोगों के बी। लास्ट में बिना सोचे समझे कर देंगे, ए शेखावटी के अंदर ताल चापर और जीण माता मंदिर है। तो दोस्तों इसका अंदर आंसर सी डी बी ए, क्या हो जाएगा, सी डी बी ए। तो दोस्तों सी डी बी ए मतलब की है, देखो आंसर ब, सी डी बी ए। बहुत इजी प्रश्न है दोस्तों, टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। अगला क्वेश्चन भी इजी है दोस्तों। निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूटों में सही उत्तर का चयन कीजिए। तो घना पक्षी विहार, तो घना पक्षी विहार किसके अंदर आएगा। तो दोस्तों ये किस सर्किट के अंदर आएगा, नॉर्मल से बात है, किस सर्किट के अंदर आएगा आपको बताना है। तो ये दोस्तों आएगा अलवर के अंदर, किस सर्किट में आ जाएगा, अलवर सर्किट के अंदर, ठीक है, क्योंकि अलवर भरतपुर पास में है। उसके बाद गागरोन का किला किस में आ जाएगा, हाड़ौती में। ब्रह्मा मंदिर और गणेश्वर उत्खनन स्थल, तो ब्रह्मा मंदिर पुष्कर के अंदर है, पुष्कर अजमेर में आता है, अजमेर जयपुर सर्किट के अंदर आ जाएगा। गणेश्वर सीकर के अंदर है, शेखावटी में आ जाएगा। तो दोस्तों इसके अंदर आंसर हो जाएगा 3 के बाद 4 के बाद हो जाएगा 2 1, 3 4 2 1, तो 3 4 2 1 ये वाला 3 4 2 1, ठीक है। अगला क्वेश्चन है त्रिपुरा सुंदरी का मंदिर कहाँ पर स्थित है। तो तलवाड़ा बांसवाड़ा में। भदाना माता का मंदिर कोटा के अंदर है। अकोला चित्तौड़गढ़ के अंदर। दाबू प्रिंट, आजम प्रिंट, जाजम प्रिंट बहुत फेमस है दोस्तों। तनोट माता का मंदिर जैसलमेर के अंदर है। बीएसएफ की कुल देवी, थार की वैष्णो देवी बोलते हैं, रुमाल वाली देवी बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है उदयपुर में सहेलियों की बाड़ी का निर्माण किसने करवाया है। तो संग्राम सिंह ने, महाराणा संग्राम सिंह सेकंड याद रखना दोस्तों, सांगा नहीं, संग्राम सिंह सेकंड, ठीक है। उसके बाद है राजस्थान के निम्न में से किस जिले में मुख्यमंत्री द्वारा देवनारायण पैनोरमा का शिलान्यास किया गया। तो दोस्तों देवधाम आसंद भीलवाड़ा के अंदर, बिना सोचे समझे देवधाम आसंद भीलवाड़ा, वसुंधरा राजे ने किया था दोस्तों।
राजस्थान के किस जिले में युद्ध संग्रहालय की स्थापना अगस्त 2015 में? रीड का क्वेश्चन है दोस्तों। 2015 में वॉर म्यूजियम कहाँ पर है? तो जैसलमेर के अंदर है, जैसलमेर के अंदर है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, गुड़िया का संग्रहालय स्थित है? तो दोस्तों ये शानदार क्वेश्चन है। गुड़ियों का संग्रहालय स्थित है यानी कि डोल म्यूजियम। कहाँ, कौन सा म्यूजियम? डोल म्यूजियम कहाँ पर स्थित है दोस्तों? ये आप लोगों को किसी भी हालत में इसका जवाब देना है कमेंट के अंदर, डोल म्यूजियम कहाँ पर है दोस्तों। बहुत शानदार प्रश्न है, क्योंकि ये आप पहली बार सुन रहे होंगे, इसलिए आप लोग किसी भी हालत में आपको देना है डोल म्यूजियम कहाँ पर। क्या बीकानेर में है, भरतपुर में है, जोधपुर में है, जयपुर में? इसका आंसर सभी को देना है कमेंट में, है ना। अगला क्वेश्चन है जो मैं बताने वाला हूँ आप लोगों को, कौन सा सही सुमेलित नहीं है? पहाड़ों की नगरी डूंगरपुर। डूंगर, देखो डूंगर में बहुत सारे पहाड़ होंगे, सीधी सी बात है, तो इसे बोलते हैं पहाड़ों की नगरी, बहुत सारे पहाड़। राजस्थान का प्रवेश द्वार बिल्कुल भरतपुर है। वस्त नगरी भीलवाड़ा है। पूर्व का पेरिस उदयपुर नहीं है, पूर्व का पेरिस तो जयपुर है दोस्तों। पूर्व का पेरिस तो क्या है? जयपुर। पूर्व का पेरिस तो क्या है? जयपुर। उदयपुर है पूर्व का वेनिस। उदयपुर क्या है? पूर्व का वेनिस, झीलों की नगरी है उदयपुर। तो पूर्व का पेरिस उदयपुर नहीं है, तो सुमेलित कौन सा नहीं है? द। पूर्व का पेरिस क्या होता है आप लोगों के? जयपुर है। क्या है? जयपुर। लो भाई, अगला क्वेश्चन है, विभीषण का मंदिर स्थित है? सब जानते हो दोस्तों, कैथून कोटा में। कैथून कोटा में। भीनमाल जालोर। भीनमाल जालोर प्राचीन नाम क्या है? श्रीमाल। यहाँ पर दोस्तों कवि माघ ने शिशुपाल वध की क्या की थी? रचना। कवि माघ ने किसकी रचना की थी? शिशुपाल वध की, इसलिए माघ नगरी भी बोलते हैं भीनमाल जालोर को। ओके, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, शानदार वीडियो मेंस का क्वेश्चन है। मूसी महारानी की छतरी सुमेलित नहीं है। मूसी महारानी की छतरी अलवर में है। जोगणिया माता मंदिर भीलवाड़ा के अंदर है दोस्तों। राष्ट्रीय उद्यान जैसलमेर के अंदर है। सुनहरी कोठी ना, सुनहरी कोठी टोंक में है। ये सीकर गलत हो जाएगा, तो आंसर क्या हो जाएगा? 10। सुनहरी कोठी कहाँ पर है दोस्तों? टोंक में। पहले भी करवा चुका हूँ ये। अगला, 84 खंभों की छतरी स्थित है? तो दोस्तों 84 खंभों की छतरी कहाँ पर स्थित है? इसका जवाब सिंपल सा है, कहाँ पर है दोस्तों? बूंदी में। 84 खंभों की छतरी कहाँ पर है? बूंदी में। ये लो, ओके। और कोई पूछे 80 खंभों की छतरी कहाँ है, तो बोल देना कहाँ पर है दोस्तों? अलवर में, मूसी महारानी की छतरी। अगला क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, बूंदी में स्थित रानी जी की बावड़ी का निर्माण किसने करवाया था? सबसे पहले तो रानी जी की बावड़ी कहाँ पर है? बूंदी में। इसका निर्माण किसने करवाया था? तो दोस्तों ये लास्ट क्वेश्चन है, और कुछ क्वेश्चन का जवाब मैंने आपसे मांगा है 3-4, तो उसका जवाब आपको कमेंट करना है दोस्तों। ये नंबरिंग थोड़ी गलत है, बाकी आप लोगों को आंसर देना है इसका निर्माण किसने करवाया। क्या रानी नाथावती ने, रानी विजया देवी ने, रानी गायत्री ने, रानी पद्मनी ने? दोस्तों मैं आपको 3-4 चीज़ें बता दूँ। दिसंबर 2017 में राजस्थान की 6 बावड़ियों पर डाक टिकट जारी हो। कितनी बावड़ियों पर? 6। कौन कौन सी? सबसे पहले रानी जी की बावड़ी बूंदी, रानी जी की बावड़ी बूंदी। उसके बाद नागर सागर कुंड भी बूंदी। उसके बाद प्रसिद्ध चांद बावड़ी आबानेरी दौसा, प्रसिद्ध चांद बावड़ी आबानेरी दौसा। उसके बाद है नीम राणा की बावड़ी कहाँ पर है दोस्तों? अलवर में। नीम राणा की बावड़ी अलवर में। उसके अलावा पन्ना मीणा की बावड़ी है जयपुर में। एक है तूर का झालरा जो कि है जोधपुर में। कहाँ पर है दोस्तों? जोधपुर में। तो जोधपुर जिले का तूर का झालरा, पन्ना मीणा की बावड़ी जयपुर में, नीम राणा की बावड़ी अलवर, बूंदी की 2 रानी जी की और नागर सागर कुंड और चांद बावड़ी दौसा। ये 6 बावड़ियों पर 2017 में डाक टिकट जारी हुआ था। अब बता दो जल्दी रानी जी की बावड़ी का निर्माण किसने करवाया था। आई होप दोस्तों आपको वीडियो बहुत ही शानदार लगी होगी, और दोस्तों शानदार कंटेंट भी लेकर आ रहा हूं मैं दोस्तों आपके पर्यटन टॉपिक का। बस चाहिए तो क्या सपोर्ट, क्या चाहिए दोस्तों? सपोर्ट। ये जो तरीका है ना, आप डायरेक्ट पढ़ा नहीं रहा हूँ, लेकिन अगर आप फोकस रखोगे ना, मज़े आ जाएंगे आपको। टेंशन लेने की बात नहीं, हर एक चीज़ को विस्तार से जानेंगे, आपका एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। प्रयास यही रहेगा दोस्तों, आप लोग बेफिक्र होकर चैनल से जुड़ जाओ और अपने 10-15 दोस्तों को शेयर करके सब्सक्राइब करो, क्योंकि जितना ज़्यादा आप चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करोगे, कमेंट करोगे, उतना मोटिवेशन आएगा और मैं और अच्छा कंटेंट इससे बेहतर देने का प्रयास करूँगा। धन्यवाद।